कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली, एक बहुत ही बढ़िया अपमूव देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग तक हमें रिवर्सल देखने को मिल गया। अब जब भी हमें मार्केट के अंदर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिले तो वहां पर हमें चार्ट्स के ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने को मिलता है। अब इन्वर्टेड हैमर पैटर्न होता क्या है? इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इट मींस कि ये हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि प्रीवियस ट्रेंड अब खत्म होने वाला है और यहां से हमें एक नया ट्रेंड शुरू होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि जर्नली एक अप ट्रेंड होता है। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न हमारा सिंगल कैंडल से बनता है, यानी कि इस पैटर्न की फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही कैंडल इंक्लूड होती है, एक से ज्यादा कैंडल इंक्लूड नहीं होती है। अब अगर हम इस पैटर्न की शेप को देखें तो अगर हम हैमर कैंडल को ही उल्टा कर दें तो हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा, जिसमें कि हमें नीचे की तरफ एक छोटी सी ग्रीन कलर की बॉडी देखने को मिलेगी, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि भले ही हमें हायर लेवल से रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मार्केट अपने ओपनिंग लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है, ग्रीन में ही क्लोज हुई है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मार्केट के अंदर अभी भी बायर्स एक्टिव हैं। तो यहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद बॉडी के ऊपर हमें एक बड़ी सी शैडो देखने को मिलेगी, एक विक देखने को मिलेगी, और बॉडी के नीचे हमें शैडो देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लेकिन अगर शैडो देखने को मिलती है तो वो शैडो हमें ज्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलेगी, एक छोटी सी ही शैडो देखने को मिलेगी। अब इस कैंडल के अंदर ये जो हमें बॉडी का लोअर लेवल देखने को मिल रहा है, ये है हमारा ओपनिंग लेवल, और बॉडी का जो हायर लेवल हमें देखने को मिल रहा है ये है हमारा क्लोजिंग लेवल। जो हमें बॉडी के ऊपर शैडो देखने को मिल रही है, इस शैडो का हाई जो है वो है हमारा डे हाई, जो कि हमें दिन के दौरान बनते हुए देखने को मिला। और अगर बॉडी के नीचे हमें कोई शैडो देखने को मिलती है तो उस शैडो का लो रहेगा हमारा डे लो, जो कि हमें दिन के दौरान बनते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर कोई भी शैडो नहीं देखने को मिलती है बॉडी के नीचे, तो जो बॉडी का ओपनिंग लेवल है वही हमारा रहेगा डे लो। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इट मींस कि वो हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही पैटर्न हमें बॉटम की बजाय टॉप पर बनते हुए देखने को मिले तो ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है, वो अब खत्म होने वाला है और हमें यहां से ट्रेंड रिवर्स होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि सेलिंग देखने को मिल सकती है, डाउन मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम इन दोनों ही पैटर्न्स को देखें तो इन दोनों पैटर्न्स की फॉर्मेशन हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगी। अब शूटिंग स्टार के अंदर ये जो हमें बॉडी देखने को मिल रही है, इसके अंदर इस बॉडी का जो हायर लेवल है ये है हमारा ओपनिंग लेवल, और इस बॉडी का ये जो लोअर लेवल हमें देखने को मिल रहा है ये है हमारा क्लोजिंग लेवल। और ये जो बॉडी के ऊपर हमें शैडो देखने को मिल रही है ये है हमारा डे हाई, जो कि हमें दिन के दौरान बनते हुए देखने को मिला। और इस बॉडी के नीचे अगर हमें शैडो देखने को मिलती है तो उस शैडो का लो रहेगा हमारा डे लो, जो कि हमें दिन के दौरान बनते हुए देखने को मिला। और अगर शैडो देखने को नहीं मिलती है बॉडी के नीचे तो फिर जो हमारा क्लोजिंग लेवल है वही हमारा डे लो रहेगा। अब भले ही हमें इन दोनों ही पैटर्न्स की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों ही पैटर्न्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जिसमें कि पहला डिफरेंस तो ये है कि जो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न होता है वो हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है, जबकि हमारा शूटिंग स्टार एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है। और जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों ही पैटर्न के बीच में वो है इनकी बॉडी का कलर। जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी बॉडी का कलर ग्रीन होना चाहिए, जबकि जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी बॉडी का कलर रेड होना चाहिए। और वो रेड कलर हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर हमें कंप्लीट बाइंग का रिवर्सल तो देखने को मिला ही मिला, साथ ही साथ हमें फ्रेश सेलिंग भी देखने को मिली, जिससे कि हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स की एंट्री हो गई है। तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अब अगर हम इन दोनों ही पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल देखें तो जो हमें नीचे की तरफ चार्ट देखने को मिल रहा है इसके अंदर हमें सबसे पहले तो हायर लेवल से एक सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद हमें यहाँ बॉटम पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, जिसमें कि नीचे की तरफ हमें एक छोटी ग्रीन कलर की बॉडी देखने को मिल रही है और बॉडी के ऊपर हमें एक बड़ी शैडो देखने को मिल रही है, और बॉडी के नीचे भी हमें एक बिल्कुल ना के बराबर शैडो देखने को मिल रही है।
तो यहां पर हमें एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, जिसके ब्रेक होने के बाद हमें एक बढ़िया अपसाइड मूव भी देखने को मिली। अगर हम ऊपर वाला चार्ट देखें तो ऊपर वाले चार्ट में हमें सबसे पहले लोअर लेवल से एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिली, एक अप ट्रेंड देखने को मिला। देन उसके बाद हमें टॉप पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, जिसमें कि हमें नीचे की तरफ एक छोटी बॉडी देखने को मिल रही है रेड कलर की, और बॉडी के ऊपर हमें एक शैडो देखने को मिल रही है बड़ी, और बॉडी के नीचे भी हमें बिल्कुल ना के बराबर शैडो देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी हमें एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसके ब्रेक होने के बाद हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली। अब जब भी हमें मार्केट के अंदर ये पैटर्न्स देखने को मिले चार्ट्स के ऊपर, तो हमें इन पैटर्न्स के बेसिस पर ट्रेड किस तरीके से लेनी है। तो सबसे पहले अगर मैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न की बात करूं, तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिखे और उस पैटर्न का हाई हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए, तो यहां पर हम एंट्री लेंगे अप मूव के लिए, जिसमें कि इस कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर बहुत इजीली अपसाइड में देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं शूटिंग स्टार कैंडल की बात करूं, तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले और उस पैटर्न का लो ब्रेक हो जाए, तो वहां पर हम एंट्री ले लेंगे डाउन मूव के लिए, एक सेलिंग के लिए, जिसमें कि कैंडल का हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें शूटिंग स्टार कैंडल के अंदर भी बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।